का गोल्ड मेडल आपको मुबारक हो, मेरा गोल्ड मेडल मेरा बुर्का है और मेरा हिजाब है। और वो छोड़कर वापस पाकुड़ चली आई। ये वाकया कई अखबार में आया था, आप लोगों को नहीं पता। तो अभी हिजाब का जो मसला उठा है तो आप लोग हाथ में मत लीजिए। क्यों? इसलिए कि इलेक्शन कई जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 जगह पे इलेक्शन है। और दीदी भी गई थी वहां। कहां गई थी दीदी? खेला हो गए। अच्छा, है ना? अब जो होगा होगा, वो जो होगा होगा। लेकिन दीदी वहां गई थी कि नहीं गई थी? गई थी। सब कुछ है, इलेक्शन का चल रहा है। तो अभी ये हिजाब और निकाब और ये पर्दा और बुर्का ये सब ज्यादा उठा हुआ है। तो हम और आप ज्यादा अपना दिमाग उसमें ना खपाएं, ज्यादा दिमाग उसके अंदर लगाने का नहीं। अब एक मसला और है जो अपने भारत देश में बहुत चल रहा है, हरिद्वार। हरिद्वार का नाम आपने सुना है? हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार। और हरिद्वार में धर्म संसद लगी थी, जहां कहा गया था कि मुसलमानों को खत्म कर देना है, इस्लाम को खत्म कर देना है। इस्लाम को कोई खत्म करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर भी इस्लाम को खत्म करना चाहे, इस्लाम खत्म हो सकता नहीं हो सकता है। इसलिए हम और आप घबराए नहीं, बल्कि हमें और आपको इस्लाम पर और चलना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। धर्म संसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लगी थी। और सब लोगों ने, मक्का वालों ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के कैद कर दे, जेल में बंद कर दे, डिटेंशन कैंप में डाल दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पकड़ सके नहीं। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30, वयमकुरुबिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो लोग चाल चलते हैं कि आपको पकड़ लें, कत्ल कर दें या निकाल दें। वो अलग चाल चले, अल्लाह बेहतरीन चाल चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए, कोई पकड़ सका? कोई नहीं पकड़ सका। तो मेरे भाइयों, ऐसी धर्म संसद लगा करे, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे और फिरौन चला गया कि नहीं चला गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, अबू जहल चला गया, अबू लहब चला गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं हुआ। तो हम और आप अपने इस्लाम को पकड़ के रखें, दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अब मैं एक तो शेर उर्दू में बोलना चाहता हूं, अगर समझ जाए तो समझ जाए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे आप लोगों को तो सब अशार याद है शेख साहब। अब यहाँ सिर्फ बंगला नहीं रहा, अब आपको हमेशा एक उर्दू स्पीकर बुलाना ही पड़ेगा। देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए एक हदीस सुना देना चाहता हूँ, सुनन तिरमिज़ी किताब से फज़ल क़ियामा, हदीस नंबर 2516, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिल जाए, फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना फायदा जितना रब ने लिखा है। सब लोग मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया इस्लाम को खत्म करना चाहे, इस्लाम खत्म हो सकता नहीं। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा रब तो है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई 92 में, पहला कुदाल और पहला फावड़ा जिसने मारा था उसका नाम था बलबीर सिंह। बलबीर सिंह को मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने क्या बना दिया? मोहम्मद आमिर बना दिया। और अभी नाम लेने जा रहा हूं, शायद कि आप लोग समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए। और मेरा रब तो वो है कि किसी को पकड़िए जल्दी, किसी वसीम रिजवी को जितेंद्र सिंह त्यागी बना दे। सही है ना? देखिए बात भी, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया। ये सबसे बड़ी दौलत है।
और एक चीज और, कहीं भी आप देखिएगा एक नाम बहुत आता है, औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। कभी आपने औरंगजेब का नाम सुना है? हम लोगों को नहीं मालूम है औरंगजेब के बारे में, मुसलमानों को नहीं मालूम है, दूसरे लोगों को ज्यादा मालूम है औरंगजेब के बारे में। अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से कि औरंगजेब ने कितने साल तक हुकूमत की, बहुत कम लोगों को मालूम है। औरंगजेब, माशाल्लाह आपको तो पूरे निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, 50 साल तक औरंगजेब ने हुकूमत की है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, एक हिंदू है डॉक्टर राम पुनियानी। डॉक्टर राम पुनियानी आर्टिकल लिखते हैं और वीडियो बनाते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मोबाइल में, डॉक्टर राम पुनियानी और औरंगजेब। वो खुद कहते हैं कि औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक हुकूमत की है, और औरंगजेब के दादा अकबर, उन्होंने भी 50 साल तक हुकूमत की है, दोनों ने। तो क्या ये 50 साल भारत से निकाल देंगे? कोई निकाल नहीं सकता। और डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप लोगों को भी पता नहीं होगा, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। कितने परसेंट? 34। और आज प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कितने परसेंट मुसलमान हैं? 0। सही कहा। अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कैबिनेट में कितने मुसलमान हैं बताइए? 0% है। ये मैं नहीं कहता, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, ये डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा है कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। तो औरंगजेब हिंदुओं से मोहब्बत करते थे या नफरत करते थे? मोहब्बत करते थे, तभी तो 34% है। अभी आपको ले जाता हूं आसाम। आसाम कितना दूर है यहां से? कितना दूर है आसाम? नजदीक है, बंगाल से नजदीक है आसाम। आसाम के अंदर एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर। अगर आप लोग नाम नहीं जाने तो याद रखिए, जब भी कोई औरंगजेब के ऊपर इतराज करे तो उनको बता दीजिए कि आसाम चले जाइए, कामाख्या की मंदिर देख लीजिए। आसाम के अंदर कामाख्या मंदिर को औरंगजेब हर साल दान देते थे, उनके कागज में लिखा हुआ, ये डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। यूपी के अंदर जहां बाबा हैं, नाम काहे को ले रहे हैं, मैंने कहा नाम लेने को आपको, बाबा है। अब कुछ लोगों ने और भी बाबा का नाम दे दिया है। कुछ लोगों ने कहा शायद बुलडोजर बाबा, शायद। मैं नहीं बोलता भाई, मैं तो सम्मान से नाम लेता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ऐसा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी बुलडोजर सब मिलने गए, यानी बनने के लिए गए हैं, फिर 10 मार्च के बाद बुलडोजर काम करना शुरू कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा बुलडोजर बाबा, लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं, हमारे सम्मानीय हैं, अच्छे हैं, हमें और आपको इज्जत करनी चाहिए, हम ये जुमला नहीं कहते, समझे कि नहीं। मैं बताना क्या चाहता हूं, यूपी के अंदर वृंदावन एक जगह है, यूपी में आप यूपी चले जाइए, वृंदावन एक जगह है, वहां भगवान कृष्ण की मंदिर है। भगवान कृष्ण की मंदिर को औरंगजेब दान देते थे। तो दुश्मन कैसे है? वो तो मोहब्बत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश से ले जाइए, जहां उज्जैन की महाकाल मंदिर है, मध्य प्रदेश में उज्जैन की महाकाल मंदिर को भी औरंगजेब दान देते थे। आखिर मैं ये सब क्यों बताया? इसलिए बताया कि अभी बार बार औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बनारस गए थे तो वहां भी औरंगजेब का नाम लिया कि भाई इधर से औरंगजेब तो इधर से शिवाजी, जबकि डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ। राजा जय सिंह जो औरंगजेब के साथ काम करते थे, वो शिवाजी के साथ बातचीत करते थे। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो हालात ऐसे बने हुए हैं, तो जब भी कोई आपसे सवाल करे तो एक दो जवाब आपको याद रहना चाहिए। और आप कभी बनारस चले जाइए, बनारस गए हैं आप में से कोई आदमी? नहीं गए हैं? बनारस जाइए, बनारस में घाट पे जाइए, घाट पे, मैं वहां गया हूं, मैं वहां गया, घाट पर गया, और घाट से जाने के बाद एक मस्जिद देखा, उस मस्जिद का नाम है धरारा मस्जिद। वो पूरे घाट में एक ही मस्जिद है बनारस में, पूरे घाट पर एक ही मस्जिद है, धरारा मस्जिद। और धरारा मस्जिद औरंगजेब की याद में बनाई गई है। जब औरंगजेब वहां आए थे, धरारा मस्जिद वहां जब आए तो एक बेटी का वाकया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी हालात ऐसे हैं तो आपको कुछ वाकया याद होना चाहिए। धरारा मस्जिद या ढाके वाली मस्जिद, ये
औरंगजेब की याद में बनाई गई है। औरंगजेब के एक कमांडर थे, वो वहां थे, बनारस में रहते थे। तो वहां क्या हुआ, एक पुजारी की बेटी पर उनकी बुरी नजर पड़ गई। ये पुजारी की बेटी है, तो जब बुरी नजर पड़ी तो उसने कहा कि ये बेटी मेरे घर आनी चाहिए, यानी मैं शादी करना चाहता हूं। ये मुस्लिम कमांडर था। वो लड़की क्या की, दिल्ली चली आई, कि दिल्ली से हुकूमत करते थे औरंगजेब, दिल्ली चली आई। और दिल्ली की जामा मस्जिद, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जामा मस्जिद किसने बनाई है? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये सब मुसलमानों का है। जिनके बाप दादा ने ऐसा बनाया, आज कहा जाता है कलकत्ता की गलियों में, कलकत्ता चले जाइए, वहां वो लोग भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। तो अल्लाह किसी को चाय बनाने में मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं चाय बनाता था, बोलते कि नहीं बोलते? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वही मैं सुना रहा हूं। तो चाय बनाने वाले के हाथ में अल्लाह ने मुल्क दे दिया है। क्यों? कुरान करीम के एक आयत है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कह जाए अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले। अब यहां पर मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। राहत इंदौरी का नाम सुना है? राहत इंदौरी का नहीं सुने आप लोग? सुने होंगे कुछ लोग, राहत इंदौरी को सुने होंगे, सुने हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, यानी आज जो हुकूमत कर रहे हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, यानी किराए पर आने वाले, खुद का मकान कहाँ है? जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। माशाअल्लाह, यानी बस आप समझ गए तो क्या चाहिए, हो गई बात खत्म। बस आप उर्दू समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो घबराने की जरूरत क्या है? और औरंगजेब के बारे में जो बात आपको सही मालूम है वो बताया कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो जो हिंदू बेटी थी वो बनारस से चली आई, वहां कहा, दिल्ली चली आई। औरंगजेब रहमहुल्लाह उतर रहे थे दिल्ली की जामा मस्जिद से। आप लोग दिल्ली गए होंगे तो देखोगे बहुत सीढ़ी है, नीचे वो उतर रहे थे, वो बेटियां मिली तो, लेकिन वो मर्द के भेष में है। तो औरंगजेब पहचान गए, क्योंकि आवाज से पहचान गए। तो औरंगजेब ने 15 बार कहा, यह भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तारीख में मिल जाएगा, बेटी बताओ क्या है। तो कहा कि आपका एक कमांडर है जिसकी बुरी नजर मेरे ऊपर है और मुझसे वो शादी करना चाहता है। बोले अच्छा? बोले बेटिया जाओ, बेटिया जाओ, ये भाषा जो है ना उस तरह की, बेटी जाओ जाओ, तुम्हारी डोली उसके घर जाएगी, यानी तुम उसकी दुल्हन बनोगी। तो वो और टेंशन में आ गया, अरे मैं तो बचाने के लिए आई थी और बादशाह सलामत ने ऐसा बोल दिया। बोले बेटी जाओ, 1 महीने के बाद फिर बताऊंगा मैं क्या होगा। 1 महीने के बाद औरंगजेब फकीर का रूप बनाकर, मांगने वाले फकीर का रूप बनाकर बनारस चले आए। जब वो बनारस आए तो उसकी डोली सजी, क्योंकि आप दुल्हन बन के वो जा रही है उनके यहाँ। जैसे ही दुल्हन बन के वहां तक पहुंची, उस कमांडर ने खुशी के मारे कि ये दुल्हन बन के हमारे घर आ रही है ये लड़की, उसने क्या किया, पैसे लुटाए, सबको दे रहा है, आ रहा है सब कुछ। औरंगजेब भी फकीर का लिबास पहन लिया, यानी ऊपर से कंबल ओढ़ लिया, और कंबल ओढ़ने के बाद भीख मांगा कि हमें भी दे दो। उसके बाद उसने कहा पैसा लो ना, उड़ा के दिया। औरंगजेब ने कहा कि नहीं, मैं वो नहीं हूं कि जो पैसा फेंक के लेता हूं, मैं वो हूं कि पैसा हाथ में लेता हूं। उसको समझ जाना चाहिए था कि ये कोई बड़ा आदमी है, वो समझा नहीं। तो जैसे ही उसने पैसा हाथ में दिया,
औरंगजेब ने अपना मुंह खोल दिया, देख ले मैं कौन हूं। अरे मुझे रहते हुए मेरी हिंदू बेटी को, मेरे रहते हुए मेरी हिंदू बेटी को, ये मेरी भारत की बेटी है, मेरे रहते हुए तू मेरी भारतीय बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। 2 हाथी मंगाया और अपने मुस्लिम कमांडर को औरंगजेब ने चीर दिया और बेटी को कहा, जा बेटी तेरे लिए है। इंसाफ मिला कि नहीं मिला? बोले हाँ इंसाफ मिल गया। तो उसके अब्बा जो थे वो शुक्राने में अपनी जगह दी और कहा आप यहाँ नमाज पढ़िए। शुक्राने में नमाज पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आप वहां जाइएगा तो वो मस्जिद बनी हुई है, अकेली मस्जिद है वो, उस पूरे इलाके में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन वहां के लोग इतने अच्छे हैं कि उस मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, औरंगजेब ने इंसाफ किया है, इंसाफ भी किया, इसलिए उनका इंसाफ भी नजर आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो जब भी कोई आपको ऐसी बात करता है तो बता दीजिएगा। और भारत देश के लिए हम मुसलमानों ने क्या नहीं किया है, हमारी कुर्बानी है हर तरफ। अब मैं आपको, बंगाल ही में तो हूं, तो बंगाल क्या ले जाऊं? आजादी की पहली लड़ाई अगर कहीं से शुरू हुई है तो उस स्टेट का नाम क्या है? भूल गए? भूल गए? आप लोगों को नहीं याद होगा। आजादी की पहली लड़ाई अगर कहीं से शुरू हुई है, उस हीरो का नाम क्या है? नहीं मालूम है ना, इसलिए तो आज मैं लिख के लाया हूं कि कम से कम बंगाल वाले को तो मालूम रहे। मोनी साहब देख लीजिए, देख लीजिए, जब आप लोग खुद ही अपने हीरो को भूल जाइएगा तो दूसरे लोग याद रखेंगे? कौन? नहीं, आज बता रहा हूं, यहां नजदीक ही में है, ये नजदीक में प्लासी की जंग कहां हुई है? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान, ये भारत की तारीख में लिखा हुआ है, नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान 1754 में, 1754, 1857 में अपना मुल्क भारत जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। उससे 100 साल पहले 1757 नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की जंग हुई है, जहां जाफर ने, मीर जाफर ने गद्दारी की थी। उससे पहले ही 1754 में अली वर्दी खान, जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे, अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी है। और कोई भी बयान करता है तो अली वर्दी खान का नाम पहले आता है और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला का। ये प्लासी की जो जंग हुई है वहां पर एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम क्या है? भूल गए? एक नदी है ना, भाग, देखिए सब भुला रहे हैं आप लोग, भूलिएगा नहीं ये सब। जब आप खुद ही भूल जाइएगा तो दूसरे लोग और भुला देंगे, है ना? जब हम खुद ही भूल जाएंगे तो दूसरे लोग भुला देंगे कि नहीं भुला देंगे? हम लोगों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। तो आजादी की लड़ाई में हम मुसलमान आगे आगे लड़े हैं, हमारा खून बहा है, हमारी जानें गई है, ये कुर्बानी है भारत के लिए। तो इसलिए हमें कोई आंख ना दिखाए, जो कोई आंख दिखा रहा है उसे चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी तो हमें बताए, उनकी क्या कुर्बानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कुर्बानी, और उसमें बंगाल की पहली कुर्बानी है। अली वर्दी खान, नवाब सिराजुद्दौला जान दे दी, चले गए, लेकिन अंग्रेजों से उन्होंने समझौता नहीं किया। मेरे भाइयों, अब इतना बताने का मकसद ये है कि अपनी आजादी की लड़ाई को भी याद रखिए, लोगों को बताते रहिए। अगर नहीं बताइएगा, नहीं सुनाइएगा तो सब भुला दिए जाइएगा। तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबको निकाला जा रहा है। टीपू सुल्तान, उसका भी नाम निकल रहा है। टीपू सुल्तान ने कहा था, क्या कहा था 1799 में, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। शेर की एक दिन की जिंदगी। तो मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानी है। अब जब ऐसे हालात बनते हैं तो हमें और आपको क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? नंबर 1, हमको इस्लाम की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं होगा जबान से हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान लगना भी चाहिए कि नहीं लगना चाहिए भाई? और मुसलमानों का
पहला लाइसेंस जो ऊपर से नजर आता है वो क्या है? दाढ़ी। अच्छा, जंगल में एक शेर है, एक शेरनी है। जंगल में एक शेर है और एक शेरनी है। शेरनी को दाढ़ी होती है या शेर को दाढ़ी होती है? बब्बर शेर। और बब्बर शेर जब जंगल में भागता है कितना अच्छा लगता है। दादा हो, दादा एकदम लगता है एकदम शेर है, शेर। तो हमें और आपको शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? शेर। माशाल्लाह देखिए शेर लोग ये नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शेर है, मतलब अरे लगना चाहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। प्रधानमंत्री जी भी दाढ़ी रखे हुए कि नहीं? रखे हुए हैं ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने भारत के अंदर लोग रखते हैं, सिख लोग भी रखते हैं, हम मुसलमान ही काहे नहीं रखते। अगर नहीं रखिएगा तो आगे चल के फिर कहीं कानून में ना आ जाए। कानून बनता जा रहा है, मसाइल खड़े हो रहे हैं, इसलिए जाहिरी लाइसेंस रखा कीजिए, इसमें बड़ा फायदा है। सही मुस्लिम किताबुल तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोज कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। और अगर दाढ़ी नहीं रखेंगे तो बछवा अगर दूध पिएगा तो कहीं अम्मी ना समझ ले। शेख साहब सही है ना? बचवा अगर दूध पिएगा तो कोई अम्मी ना समझ ले। तो अम्मी बन के रहना है या अब्बू बन के रहना है? अब्बू बन के रहिए भाई, सही है कि नहीं? तो जाहिरी जो अपना है दिखने वाला लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज से दाढ़ी बढ़ाएंगे ना, इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए हमें और आपको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? प्यार मोहब्बत के साथ इस्लाम का पैगाम उनको भी सुनाना है। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनसे भी आप मिलिए। दादा भालो, खूबी भालो, दादा चाचा, मिलने का, चाय पिलाने का, अपनी मस्जिद में लाने का। दादा चलिए हमारी मस्जिद में, लाइए, दिखाइए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा उनको इस्लाम के बारे में ऐसे ही रहेगा जैसा कहा जाता है, इस्लाम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब उन लोग क्या जवाब देंगे? तो हमें और आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दादा चाचा भैया आइए, चाय पीजिए, मस्जिद में आइए, बैठिए। इस्लाम ये है, प्यार वाला मजहब है, किसी को मारने का नहीं, कुछ नहीं करने का, शांति वाला मजहब है, ऐसा बताना पड़ेगा। ऐसे वक्त में हमें और आपको क्या करना चाहिए? जब भी हालात ऐसे पैदा हो जाएं, टेंशन नहीं लेने का, चाहे हालात कैसे भी रहें, घबराने का नहीं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे जो भी कोशिश करता है, भगाता है, इधर उधर करता है, वो खुद दुनिया से चला जाता है। लेकिन कभी जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो कभी घबराते, इसलिए घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। एक चीज और बता दूं, आज अपने यहाँ बहुत कमजोरी है। क्या चीज की कमजोरी है? कितने लोगों को आप देखिएगा वो खैनी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और कितने लोगों को देखिएगा मोबाइल ही में लगे हुए हैं। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इस मोबाइल को मैं बेटा बोलता हूं, इस मोबाइल को मैं बेटा बोलता हूं। इसका बाप कौन सा है? इसका बाप छोटा वाला था ना, इसका बाप माँ लेकर मारती थे, जहां मस्ती किया वही मोबाइल से मारा। छोटे वाले का क्या नंबर था? 3 कुछ था, ऐसा करके छोटा वाला मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल बहुत अच्छा था। जब तक अब्बा थे, उस मोबाइल को मैं अब्बा बोलता हूं, जब तक अब्बा थे कोई बर्बाद नहीं हुआ। कोई बर्बाद हुआ नहीं। और जब तक ये बेटा आ गया है, बेटे ने सबको बर्बाद कर दिया। क्या कि नहीं किया? कितने लोग पूरी रात क्या देख रहे हैं भाई? अरे क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं, पूरी रात रजाई के नीचे से देख रहे हैं, पूरा आदम उसी में चल रहा है। टिकटॉक चल, टिकटॉक भी खेलते हैं ना सब। और क्या क्या देखते हैं उसमें? गेम। वो छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं उनसे पूछूंगा, बेटा कौन सा गेम आता है टीवी पर, बताएंगे? डोरेमोन और क्या क्या छोटे छोटे बच्चे वाला, बेटा बताएंगे आप? इन लोग सबको मालूम है। ये मोबाइल के बारे में मैं क्या बोलता हूं, एक जुमला याद रखिएगा। छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, यानी जो रो रहा है ना, मम्मी मम्मी, बेटा ले खेल, वो गेम खेल रहा है अच्छा सा।
छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, यानी रात भर सोएंगे नहीं। आ रही बात, आ रही समझ में? पूरी पूरी रात। इसमें आंख भी खराब हो रही है, पता है आपको? बहुत आंख खराब हो रही है, चश्मे लग गए, चश्मे। कितने बच्चे जो गेम खेलते हैं इसमें, बाबा बेटा, बाबू, हे बाबू, मम्मी, अब वो इधर गेम आए, वो अपने गेम में लगा। और छोटे बच्चे इतने होशियार हैं कि ये अंदर का अगर आप लॉक करके दे दें तो उसका लॉक खोल देंगे। लॉक खोल देंगे कि नहीं खोल देंगे? इसमें आप लॉक लगा दीजिए, बटन लगा दीजिए, आप उसके हाथ में दे दीजिए, वो आधे घंटे में खोल के दिखा देगा, है कि नहीं? मेरे भाइयों, हमारे बच्चे तो हमसे होशियार हो गए, हमसे होशियार है, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। इसलिए जरा उन पर ख्याल रखिएगा, उनको बताइएगा, उनको बनाइएगा। जब तक नहीं बनाएंगे वो आगे चल के बनेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें बनना पड़ेगा। नमाज की पाबंदी जरूरी है। कितने लोग ऐसे हैं वो नमाज ही नहीं पढ़ते। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम, नमाज काहे नहीं पढ़ रहे? मौलवी साहब आइंदा जुमा से शुरू। ये जुमा कभी आया क्या? आइंदा कभी नहीं आता। क्या मस्जिद में आइए ना, नापाक हूं मैं। अरे नापाक है? मोमिन कभी नापाक होता है? इसका मतलब यह है कि बगैर पानी का पेशाब करता है। अगर उसी हालत में मौत हो गई तो कब्र के अंदर भी अजाब होगा। इसलिए पानी लेकर हमेशा पेशाब कीजिएगा, पानी का इस्तेमाल जरूरी है। नमाज नहीं पढ़ते चाचा, नमाज क्या नहीं पढ़ रहे? अब एक मकूला है उर्दू में, देखिए अगर आप समझ जाए तो, 8 की खाट की 360 की, 8 की नमाज, 8 वाली मतलब जुमा की, खाट की नमाज मतलब जनाजे की, 360 की मतलब ईद और बकरीद की। अरे यार तब तो माशाअल्लाह आप लोग तो समझ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो समझ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, आजकल लोगों को शिकायत है कि मौलवी साहब मेरे माल में बरकत नहीं है। बोलते ना, बहुत कमा रहे कमा रहे कमा रहे कमा रहे कमा रहे, बरकत नहीं है, बरकत नहीं। बरकत मतलब ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम। बहुत नोट आ रहा है, जा रहा है, कहां जा रहा है? हॉस्पिटल में जा रहा है, कहां जा रहा है? उधर जा रहा है, कहां जा रहा है? उधर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जब तक हराम कमाइएगा, नोट हराम ही के रास्ते में या हलाल के रास्ते में भागता रहेगा। जब हलाल कमाइएगा तो उसमें बरकत होगी। बरकत होने का मतलब उसका भी काम हो जाए, वो 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 भी काम हो जाए। तो अल्लाह से कसरत नहीं, ये उर्दू का भारी लफ्ज है, अल्लाह से कसरत नहीं बल्कि बरकत मांगी। कभी भी अल्लाह से बरकत मांगे, अल्लाह मेरे माल में बरकत दे दे, मेरे माल में बरकत दे दे। क्योंकि ये जो है ना, हाय 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 हाय, जानते हैं, ये भी हो जाता, एक दुकान और हो जाती, दूसरी दुकान हो जाती, ये पूरी बिल्डिंग हो जाती, ये गाड़ी और हो जाती ना, जमीन। अगर आप लोग देहाती लोग हैं ना, तो जो जमीन में काम करते हैं उनको देखिएगा, पहले की आड़ी जो होती थी ना, बीच वाले को, उसको क्या बोलते हैं? आड़ी। आड़ी जानते हैं ना? अब आप लोग क्या बोलते हैं बंगला में, मुझे नहीं मालूम। आई मतलब वही आड़ी, वो निशान। पहले मोटा मोटा होता था, पहले मोटा मोटा था, अब क्या हो गया ना, पतला हो गया है। यानी वो जो आड़ी होते ना, लकड़ी छीनने वाली आड़ी, लकड़ी काटने वाली, तो अब वो जो आड़ी, वो आड़ी हो गई है। समझे ना उर्दू? यानी वो बीच वाली आड़ी, वो काटने वाली आड़ी हो गई है ना, पतली। इधर का भी काट ले रहा है, उधर का भी काट ले रहा है। जब दोनों तरफ से काट ले रहा है तो बरकत खत्म हो गई। बरकत नहीं। बरकत मतलब दाना बहुत आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको शांति नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए। इसलिए जब दुआए कुनूत में हम और आप पढ़ते हैं ना, वबारिक ली फीमा आतईत, मेरे रब तू जो कुछ मुझे दे उसमें बरकत दे दे, हमेशा
अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, हमेशा दुआ करते रहिए। सुनन अबी दाऊद किताब सलाह के अंदर ये हदीस आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते थे, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं मौलवी साहब मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं। मौलवी साहब आपको नुस्खा बता रहे हैं, 2-3 नुस्खे ऐसे हालात में, क्योंकि पैसा भी अपने पास होना जरूरी है, क्योंकि जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपैया है तो अस्सलाम वालेकुम दादा, भैया अस्सलाम वालेकुम, ये नेताजी हैं, ये मुखिया जी हैं, ये वो सेठ साहब हैं। और पैसा नहीं है तो, पैसा नहीं है तो, इसलिए पैसा भी कमाना जरूरी है, लेकिन जायज तरीके से। बरकत कैसे आएगी? अल्लाह से मांगिए। और एक नुस्खा आपको बता दे रहा हूं, हमेशा उस पर अमल कीजिए। जब भी आप चाहते हैं कि आपका माल ज्यादा हो जाए, उसमें बरकत बहुत हो, 2 काम कीजिएगा। नंबर 1, दूसरों की भलाई चाहिए। अगर आपके बाजू की दुकान वाले को आपकी जरूरत है तो आप अपनी दुकान का सामान उनको दीजिए। आज कंपटीशन में लोग नहीं देते हैं कि अरे ये मेरे टक्कर में आ गया, इसकी दुकान कब बैठ जाए, सिर्फ मेरी दुकान चले। अगर आप सिर्फ अपनी दुकान की चक्कर में रहेंगे तो आपकी दुकान तो बंद होगी ही, हमेशा के लिए बरकत खत्म हो जाएगी। आपको एक वाकया सुनाता हूं मेरे भाइयों। आज अरब वाले बहुत पैसे वाले, हम लोग पैसे वाले क्यों नहीं है? यही 2 चीज की कमी है। एक चीज वही जो मैंने कहा, एक दूसरे का ख्याल रखिए। कभी आप लोग मक्का जाइए और अगर हज करने गए हैं, कितने लोग हाजी साहब होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो अल्लाह सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन। हज करने जाइए, वहां एक कंपनी है अल फकी चिकन कंपनी, ये चिकन खाते हैं ना हमारा मुर्गी, अल फकी चिकन कंपनी, और एक और कंपनी है अल वतनिया चिकन कंपनी। दोनों चिकन कंपनी है। अपने यहां क्या होगा, कौन सी कंपनी होगी? यहां ज्यादा क्या चलता है ये बताइए? आपके यहां ज्यादा क्या चीज होती है? हाँ, बीफ ना। तो 2 दुकान वाले होंगे, दोनों का कंपटीशन होगा, मेरा इतना जा रहा है, तेरा इतना जा रहा है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे, दोस्त कम होंगे। कब उसका बैठ जाए, कब उसका बैठ जाए। वो चिकन की कंपनी के बारे में बता रहा हूं मेरे भाइयों, जब तक हमारा वैसे नहीं बनेंगे, हमारे माल में बरकत नहीं होगी। एक वक्त ऐसा है कि अलवतनिया कंपनी जो है वो बैठ गई, भट्टा बैठ गया। तो फकीर कंपनी के मालिक ने 10 लाख रियाल, 10 लाख रियाल पैसा वतनिया कंपनी को दिया और लिख कर भेजा कि जब आपको पैसा हो जाएगा तो लौटा दीजिएगा, ये कर्जा है, कर्जा है। आजकल लोग कर्जा नहीं देते हैं, ये कर्जा है 10 लाख रियाल, और अपनी कंपनी को आप उठा लीजिए। अब आप ही बताइए, एक दूसरा सेठ एक दूसरे सेठ को पैसा देकर उसकी कंपनी को उठा रहा है। अपने इंडिया में हो सकता है ऐसा? लेकिन अगर ऐसा होगा तो अल्लाह उसके माल में बरकत दे देंगे। अल्लाह ने इतना माल में बरकत दिया अल फकी कंपनी के कि उन्होंने एक बड़ी मस्जिद बनाई है मक्का के अंदर। 10 लाख रियाल भी दिया, अभी जल्दी ही ये वाक्य आया था, और लेटर भी दिया। वतनिया कंपनी के मालिक ने जब ये पढ़ा और देखा तो आंखों में तो आंसू रहेंगे ही। कहां हम दोनों में कंपटीशन था, मुझको वो गिरा सकता था या मेरी कंपनी वो खरीद सकता था, लेकिन उसने मुझको खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों, जब भी आप लोगों में कंपटीशन रहे तो एक दूसरे की मदद कीजिए, अल्लाह आपके माल में बरकत देंगे। नंबर 2, अगर आपके बाजू में तीसरी दुकान खुल रही है तो खुलने दीजिए। 1 2 3 दुकान हो गई, चौथी भी खुल रही है, 4 5 6 7 10। अपने इंडिया में सोच सकते हैं कि बाजू में सेम दुकान खुल जाए। वहां बिन लादेन बिन दाऊद स्टोर मक्का के अंदर है, बिन दाऊद स्टोर, सेम स्टोर जो है एक बाजू में खुला। जैसे बाजू में खुला तो वहां जो काम कर रहे थे मैनेजर, उन्होंने लिखा सेठ को, अपने 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 स्टोर के बाजू में दूसरा सेम स्टोर खुल रहा है,
और वो स्टोर वाले चाहते हैं कि अपना सामान, क्योंकि अभी काम हो रहा है उनकी दुकान पे, तो अपना सामान हमारे यहाँ रखे, तो क्या करें, उनके सामान को रखें। अगर वो बाजू में दुकान खोल देंगे तब तो अपनी दुकान बढ़ जाएगी। आजकल है ना अपने यहाँ कि अगर सेम दुकान खुल जाए बाजू में तो अपनी दुकान बढ़ जाएगी। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, आज हमारे माल में बरकत खत्म हो गई है। सेठ ने खत लिखा और कहा मैनेजर को, बेटे बाजू वाला अपना नसीब लेकर आया है, मैं अपना नसीब लेकर आया हूं। जब मैं माँ के पेट में था तभी मेरा नसीब लिख दिया गया, मुझे कितना मिलेगा। वो जब माँ के पेट में था उसका नसीब उसको मिलेगा। तो बेटे घबराने की जरूरत क्या है, पानी भी पिलाना और अपने दुकान में उनका सामान भी रख लेना, क्योंकि आपकी उनकी दुकान का काम चालू है। अब आप ही बताइए, ऐसा कोई है खैर खा, इतना भलाई चाहने वाला, दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाला? मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर ये खूबी है तो आपकी दुकान कभी नहीं बैठेगी, कभी नहीं, क्योंकि अल्लाह की मदद है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों की मदद करना सीखिए। बस एक दो बात और बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। अपने यहां एक चीज और है, फजर के वक्त हम उठते ही नहीं। आप गैर मुस्लिमों को देख लीजिए, वो लोग फजर से पहले उठते हैं। आप देख लीजिए उनकी गली बहुत साफ सुथरी है और अपनी गली, अपना मोहल्ला वैसे ही बदबू सब रहता। उन लोगों को देख, फजर के वक्त उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, असल उसी वक्त बरकत बढ़ती है हर तरफ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, सुनन अबी दाऊद किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2606। अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे। तो सुबह के वक्त उठिए, अपनी दुकान खोलिए। हमारी और आपकी दुकान कब खुलती है? दिन में 12 बजे। कब खुलती है? 11 बजे। कब खुलती है? 10 बजे। तो जब इतना लेट खोलिएगा तो बरकत खत्म हो जाएगी, बरकत इधर उधर चली जाएगी। तो दुकान पहले खोलिए, अल्लाह आपके माल में बरकत देंगे और आपका काम हो जाएगा। एक दो बात और रह गई, वो बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। आज अपने यहां ऐसे लोग पाए जाते हैं जो भी कमाते हैं ना उसको उड़ा देते हैं। कमाया उसको उड़ा दिया। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, जानते हैं नशा कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, यहां पर लगा रहे हैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, अफयून, गांजा, है कि नहीं? मुस्लिम बच्चे बहुत आगे आगे हैं सब करने में, बहुत छोटे छोटे हैं। क्या बेटा, क्या बेटा, ये सब क्या कर रहा है? मेरे भाइयों, नशा और चीज करना हराम है। सब नशा को छोड़ दीजिए, नशा मुक्त होना चाहिए। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुल अशरफ हदीस नंबर 3685, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा और चीज हराम है, इसलिए नशा मत कीजिएगा। कितने लोग नशा करते हैं, ये भी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते, और पीकर गली में लटके रहते हैं। कौन है, क्या बोल रहा है, अरे इधर आ। कितने लोग ऐसे हैं, अपनी बेटी पर हाथ छोड़ देते, पड़ोसी पर हाथ छोड़ देते, पी के घूमते हैं, और उस वक्त उर्दू बहुत अच्छी बोलते हो, अपन तो ऐसा है ना? आप देखिए ऐसे लोगों को, बेहतरीन बोलेंगे, पी पी कर बोलते हैं। मेरे भाइयों, खाने पीने के लिए हैं, पीने खाने के लिए हैं जी नहीं। जिस्म भी खराब, पैसा भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। बस एक दो बात और रह गई, फिर मैं आपसे रुक सकूंगा। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि हम इस्लाम को पूरी तरीके से पकड़ लें, पक्के नमाजी बन जाएं, जाहिरी जो लाइसेंस है हमारा वो रहे। हाँ, फिर इसी तरीके से एक बात जो आपसे और करनी थी कि हम लोग शादी बिल्कुल शादी करें तब बरकत होगी। आज हमारी शादी शादी नहीं है, बल्कि आज, अच्छा आप लोग के यहाँ दान दहेज है क्या? लोग लेते हैं? बाराती में जाते हैं क्या आप लोग? अरे रे रे, बाराती में जाते हैं हम लोग? कितने सौ जाते हैं? 200, 100, 150, 70, 2, 4, 5, 10 भी अल्हम्दुलिल्लाह।
जब तक शादी नहीं कीजिएगा घर में बरकत नहीं आएगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मालदार साहबी हैं। सही बुखारी किताब का हदीस नंबर 5155, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अभी जो मस्जिद नबी जितनी दूरी पर है उस जमाने में, मस्जिद नबी जितनी दूरी पर उस जमाने पूरा मदीना उतना ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया कि आप ही निकाह पढ़ा दीजिए, बोले ना नहीं, अकेले शादी कर लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या दिए, तो बोले मैंने मोहर दिया है। फिर कहा अल्लाह बरकत दे, देखिए दुआ की, अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, घर से एक बकरी क्यों ना हो। मेरे भाइयों, अगर मालदार लोग ठान ले कि वलीमा छोटा होगा, दान दहेज नहीं होगा, और सब लोग लिख के बोलिए कि भाई हम नहीं करेंगे, और मौलाना लोग जो है ना वो लिख ले कि दो भी दान दहेज करेगा, डीजे बजाएगा, गाना बजाएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। सही है कि नहीं? उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, चलेगा? अरे आज हिजाब का मसला हुआ, कॉलेज का मसला हुआ है, दान दहेज में पैसा बचाइएगा तब ना कॉलेज बनाइएगा। भाई आपको स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना, 1-1 रुपया जमा कीजिए तब ना कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा अपना, तब ना होगा। आज मुस्लिम मोहल्लों में सिर्फ होटलें हैं। क्या है? होटल है और पंचर की गाड़ी है। होटल है, सिर्फ खा रहे, और रोटी और बूटी, जानते हैं रोटी और बूटी, और बूटी बूटी खाने में बूटी बूटी भी हो जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? समझ रहे ना सब बात? मेरे भाइयों, अपना स्कूल, अपना मदरसा, क्योंकि भारत देश में सब आजाद है, सबको हक हासिल है। एक अहम चीज जो बताने जा रहा हूं, ये आपका मदरसा आपका है। मैं मुबारकबाद देता हूं बंगाल के लोगों को, झारखंड के लोगों को, जिन्होंने ऐसे ऐसे मदरसों को 100 साल से भी आबाद रखा है, तो आप लोग काबिल मुबारकबाद है। ऐसा दूसरी जगह नहीं है। और आप लोग कितने अच्छे हैं कि सब लोग मिलके चला रहे हैं। ये लॉकडाउन में जो 2-3 साल में भट्टा बैठ गया है सबका, ये मदरसे आज चल रहे हैं। क्यों? पूरे गांव वाले मिलके चला रहे हैं। ऐसा दूसरी जगह नहीं होता, ऐसा दूसरी जगह नहीं होता। यह आप लोगों की मोहब्बत है मदरसे से, यह मोहब्बत बरकरार रखिए, अल्लाह के लिए रखिए। और जब भी मदरसे में किसी चीज की जरूरत हो, आप खुद खड़े हो जाइए कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, जानते ना, मैं हूं ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। और जितना ज्यादा कोई खर्च करेगा अल्लाह बरकत देंगे। आपके मदरसे को आपकी जरूरत है, और आपके मदरसे आपकी वजह से चल रहे हैं, और आप लोगों का नाम है मदरसों की वजह से है। अगर मदरसे का नाम है तो आपका नाम है, और अगर मदरसे का नाम नहीं है तो आपको अपना नाम देखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब ने ये कहा कि कुछ बाकी रह गया है, अल्हम्दुलिल्लाह चादर के जरिए हो गया क्या? नहीं हुआ? अच्छा 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 अच्छा। देखिए, नेकी कमाने का बड़ा अच्छा मिला हुआ मौका, ये हमेशा मौका नहीं मिलता, हमेशा मौका नहीं मिलता। और जो कोई भी पहल करता, पहले लिखाता है, कोशिश करता है, उसके बाद जितने लोग देते जाएंगे उसका सवाब उसको मिलता चला जाएगा। आप दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके नाम का सदका जारिया मदरसा रहेगा कि नहीं रहेगा? क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। और जो कोई मदरसे की तरक्की में लगा हुआ है, कुरान को फैलाने में लगा हुआ है, मस्जिद बनाने में लगा हुआ, मरने के बाद भी सवाब उसको मिलता जाएगा।